वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य नवमोऽध्यायस्य चतुर्थं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य ग्रहा ऊर्जा हुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 9वें अध्याय के चौथे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ग्रहा ऊर्जा हुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम ग्रहा ऊर्जा हुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम तेषां विषिप्रियाणां वोहमिषमूर्जं समग्रभमुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमं सम्पृचौ स्थः संवा भद्रेण पृङ्क्तं विपृचौ स्थो वीमा पाप मना पृङ्क्तम्। इस मंत्र के ऋषि हैं ग्रहा इत्यस्य बृहस्पति ऋषि, राजधर्म राजादयो देवता, भुरिकृतिः छन्दः निषादः स्वरः। मनुष्यैराप्तं विद्वांसं सुपरीक्ष्य संगन्तव्य इत्युपदिश्यते। मनुष्यों को चाहिए कि आप्त विद्वान की अच्छे प्रकार परीक्षा करके संग करें। यह विषय अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ हे राज प्रजा पुरुष, जैसे अहम मैं गृहस्थ जन विप्राय बुद्धिमान पुरुष के सुख के लिए मतिम बुद्धि को देता हूँ, वैसे तू भी किया कर। व्यंतः जो सब विद्याओं में व्याप्त, ऊर्जा हुतयः बल और जीवन बढ़ने के लिए दान देने और ग्रहा ग्रहण करने हारे गृहस्थ लोग हैं, जैसे तेषाम उन विषिप्रियाणाम अनेक प्रकार के धर्मयुक्त कर्मों में मुख और नासिका वालों के मतिम बुद्धि, ईशम अन्न आदि और ऊर्जम पराक्रम को समग्रभम ग्रहण कर चुका हूँ, वैसे तुम भी ग्रहण करो। हे विद्वान मनुष्य, जैसे तू उपयामगृहीतः राज्य और गृहाश्रम की सामग्री से सहित वर्तमान असि है, वैसे मैं भी होऊँ। जैसे मैं इंद्राय उत्तम ऐश्वर्य के लिए जुष्टम प्रसन्न त्वा आपको गृहनामी ग्रहण करता हूँ, वैसे तू भी मुझे ग्रहण कर। जिसते तेरा ऐसा यह योनि घर है, उस इंद्राय पशुओं को नष्ट करने के लिए जुष्टतमम अत्यंत प्रसन्न त्वा तुझे मैं, जैसे वह और तुम दोनों युक्त कर्म में संप्रच्यौ संयुक्त स्थः हो, वैसे भद्रेण सेवने योग्य सुखदायक ऐश्वर्य से माँ मुझको संपृक्तम संयुक्त करो। जैसे तुम पाप मना अधर्मी पुरुष से विपृचौ पृथक स्थ हो, इससे माँ मुझको भी विपृक्तम पृथक करो। भावार्थ है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा और प्रजा में गृहस्थ लोग बुद्धिमान संतान व विद्यार्थी के लिए विद्या होने की बुद्धि देते, दुष्ट आचरणों से पृथक रखते, कल्याणकारक कर्मों को सेवन कराते और दुष्ट संग छुड़ा के सत्संग कराते हैं, वे ही इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। इनसे विपरीत नहीं। इस संसार में भी और इस संसार के पश्चात मोक्षानंद में भी कौन सुख को पाता है? तो इसमें कहा कि जो गृहस्थ लोगों को
बुद्धिमान संतान व विद्यार्थी के लिए, माने गृहस्थ लोगों को बुद्धिमान संतान प्राप्त हो, बुद्धिमान विद्यार्थी प्राप्त हो, तो इसके लिए क्या करें, तो विद्या होने की बुद्धि देते। ऐसे लोगों को विद्या जिस प्रकार से हो, इस प्रकार की बुद्धि उसके पास कैसे आए, तो ये प्रयत्न करने वाले जो हैं, दुष्ट आचरणों से पृथक रखते हुए, और संतान में, विद्यार्थी में दुष्ट आचरण न आए, उसे दुष्ट आचरण से अलग रखे, कल्याणकारक कर्मों को सेवन कराते। बच्चों को, संतान को, अपने माता पिता अपने संतान को, और गुरुजन अपने शिष्यों को दुष्ट संग छुड़ा के, माने कल्याणकारक कर्मों का सेवन करावे, और दुष्ट संग छुड़ा के माने किसी भी दुष्ट व्यक्ति के साथ उसे न रहने दे। सत्संग कराते हैं। जो ऐसे गुरुजन हैं, जो ऐसे गृहस्थ हैं, माता पिता हैं, कहते हुए ही माता पिता और वे ही गुरुजन इस लोक माने इस संसार में और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। और जो इसके विपरीत हैं, अर्थात जो अपने बच्चों को दुष्ट संग में, दुष्ट लोगों के संग में रहने देते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाते, अच्छा आचरण करना नहीं सिखाते, अपने बच्चों की बुद्धि को अच्छी नहीं बनाते, तो ऐसे संतान जब होते हैं, ऐसे विद्यार्थी जब होते हैं, तो आने वाले समय में अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को ही दुख और कष्ट देते हैं। तो इस संसार में भी उसे दुख ही होता है, और फिर आगे का भी जन्म जो मिलेगा, तो जिस प्रकार के वातावरण में वो रहा है, तो आने वाले समय में वैसा ही कहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें बहुत ही प्रयत्न से अपने संतानों को उत्तम शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए, उत्तम विद्या उन्हें प्राप्त हो, उत्तम बुद्धि उनके पास हो, और दुष्ट के दो लोगों के संग से वो दूर रहें, उनका आचरण शुद्ध और श्रेष्ठ हो। तो ये विशेष रूप से माता पिता और गुरुजनों को ही सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। और जो माता पिता नहीं ऐसा करेंगे, तो फिर वो दुष्ट के संग को न छोड़कर दुष्ट के संग में रहेंगे। जो अच्छा आचरण न करके बुरा आचरण करेंगे, तो फिर उन संतान से हमें सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। और जो करनीय कर्तव्य होगा हम नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारा आने वाला जो जीवन है वो भी अच्छा नहीं मिलेगा, मोक्ष की तो प्राप्ति ही नहीं होगी। तो इसलिए हमें न यहाँ सुख न वहाँ सुख वाली बात हो जाएगी। तो हमको विशेष रूप से अपने संतानों को उत्तम बनाने के लिए, अपने ब्रह्मचारियों को उत्तम बनाने के लिए बहुत ही प्रयत्न से प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।